भारत के दक्षिणी भाग में एक अनोखा गांव था जहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे। बच्चे अपने बगीचों में छायादार पेड़ों के नीचे हंसते खेलते थे, जिससे एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनता था जिसका सभी लोग आनंद लेते थे। इस गांव में अनिल नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। अनिल अपने पिता, माँ और दादी के साथ गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण घर में रहता था। हर सुबह वह अपनी बकरियों के झुंड को लेकर ताजी घास की तलाश में पहाड़ियों पर जाता था। शाम को वह थका हुआ लेकिन खुश होकर घर लौटता था। हर रात उसकी दादी उसे सितारों के बारे में आकर्षक कहानियां सुनाती थी, जो अनिल को बहुत पसंद आती थी। एक खास दिन जब अनिल अपनी बकरियों की देखभाल कर रहा था और अपनी बांसुरी पर एक मधुर धुन बजा रहा था, तो उसने फूलों की एक झाड़ी के पीछे एक अजीब सी रोशनी चमकती देखी। उत्सुकता से वो झाड़ी के पास गया और एक खूबसूरत क्रिस्टल बॉल की खोज की, जो इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमक रही थी। अनिल ने क्रिस्टल बॉल को ध्यान से उठाया और उसमें से एक मधुर आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। आवाज ने कहा, तुम एक इच्छा करो और मैं उसे पूरा करूंगा। अनिल हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच था या नहीं। कुछ पलों के अविश्वास के बाद उसे एहसास हुआ कि ये वास्तव में क्रिस्टल बॉल ही थी जो उससे बात कर रही थी। उत्साहित लेकिन उलझन में भी उसने सोचा, मेरी इतनी सारी इच्छाएं हैं, मैं सिर्फ एक कैसे चुन सकता हूँ? शायद अगर मैं कल तक इंतजार करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या इच्छा करनी है। उसने क्रिस्टल बॉल को गुप्त रखने का फैसला किया, उसे सुरक्षित रूप से एक बैग में रखा और अपने झुंड के साथ गांव लौट आया। उस रात वह अपनी इच्छा के बारे में सोचता हुआ जागता रहा, लेकिन शांत नहीं हो पाया और इच्छा पर फैसला नहीं कर पाया। इसके बावजूद वो खुश रहा, जिससे गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ जिन्होंने उसमें बदलाव देखा। एक दिन गांव के एक और लड़के रवि ने अनिल की नई खुशी के बारे में उत्सुकता से उसका पीछा करने का फैसला किया। रवि एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखा कि अनिल अपनी सामान्य मुद्रा में बैठा हुआ क्रिस्टल बॉल निकालकर उसे देख रहा था। अनिल के सो जाने का इंतजार करते हुए रवि ने चुपके से क्रिस्टल बॉल ले ली और वापस गांव की ओर भाग गया। रवि ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें क्रिस्टल बॉल दिखाई। हर व्यक्ति इसकी खूबसूरती से मोहित हो गया। जब उन्होंने क्रिस्टल बॉल की आवाज सुनी कि ये इच्छाएं पूरी कर सकती है, तो वे उत्सुकता से बारी बारी से इच्छाएं करने लगे। किसी ने सोने का थैला, किसी ने गहनों से भरी पेटियां और किसी ने सोने के दरवाजे वाले भव्य महल की कामना की। क्रिस्टल बॉल ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की, लेकिन जल्द ही गांव ईर्ष्या और असंतोष से भर गया। महल वाले व्यक्ति को सोने वाले से ईर्ष्या हुई और गहने वाले महलों के लालच में पड़ गए। एक बार सामंजस्यपूर्ण गांव अब विभाजित और कलह से भरा हुआ था। सुंदर बगीचे जहां बच्चे खेला करते थे, उनकी जगह भव्य इमारतों और धन ने ले ली थी, लेकिन खुशी कहीं नहीं थी। केवल अनिल और उसका परिवार ही संतुष्ट था, जो अपने आसपास की अराजकता से अप्रभावित था। हर दिन अनिल अपनी बांसुरी बजाता था, इसकी मधुर धुनों से कुछ शांति लाने की कोशिश करता था। आखिरकार गांव के बच्चे अपने खेल के मैदान और अपनी एक बार की खुशी के खोने से दुखी होकर क्रिस्टल बॉल को अनिल के पास ले गए। उन्होंने विनती की, अनिल, जब हमारा गांव सादा था तो हम खुश और आनंदित थे। अब संपन्नता के बावजूद हम दुखी हैं। गांव के अभिभावकों ने भी अपनी बात रखी। इन सभी सुख सुविधाओं के कारण हमारा जीवन दुखमय हो गया है। धन दौलत और महल हमें दुख के अलावा कुछ नहीं देते। उनके सच्चे अफसोस को देखते हुए अनिल ने क्रिस्टल बॉल के जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि क्रिस्टल बॉल ने मुझे एक इच्छा बताई थी,
लेकिन मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप सभी वाकई चाहते हैं कि हमारा गांव पहले जैसा हो जाए, तो मैं वह इच्छा पूरी करूंगा, उन्होंने कहा। सभी ने अपने दिल में उम्मीद के साथ सहमति जताई। अनिल ने क्रिस्टल बॉल ली, उसे घुमाया और कामना की कि सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आए। एक पल में महल गायब हो गए, सोना और आभूषण गायब हो गए और हरे भरे बगीचे फिर से दिखाई देने लगे। गांव अपने पुराने गौरव को फिर से पा गया और बच्चे एक बार फिर पेड़ों की छाया में खेलने लगे। गांव के लोग खुश हुए और सद्भाव बहाल हुआ। अनिल ने अपना शांतिपूर्ण जीवन जीना जारी रखा, सूर्यास्त के समय अपनी बांसुरी बजाते हुए हवा को उसके मधुर संगीत से भर दिया। बांसुरी की ध्वनि अब खुशहाल और हरे भरे गांव में गूंज रही थी, जो सभी को याद दिला रही थी कि सच्ची खुशी संतोष और सादगी में निहित है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।